अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो आज के रिएक्शन में हम बात करेंगे कि वक़ारुन्निसा ने खोल दी है फूप्पो जी की पोल। और आपको पता है फूप्पो जी कौन है? और फूफा जी की फाइनल पोल और इतना बड़ा सरप्राइज़ खोल दिया यहाँ पर वक़ारुन्निसा ने। वो सरप्राइज़ जो फूफा जी का इतना बड़ा कंटेंट बनने वाला था। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि डीडी की थर्ड वाइफ भी रोती धोती आखिर वाईटी पर आ ही गई है। डीडी का रिसेंटली एक नया अफेयर सामने आ चुका है। जी हाँ, वाईटी पर एक और औरत उसकी पूरी कारस्तानी लेकर आ चुकी है, जिसकी वजह से थर्ड वाइफ का शदीद गुस्से में रिएक्शन आ चुका है। और हम बात करेंगे कि डीडी ने लोटा मामू को छोड़कर नज्जो पर रिएक्शन देना क्यों चुना। और अम्मी फ्राइडे को चाचा के पास गईं और संडे को वापस आईं। लेकिन यहाँ पर जो दावत दी गई सियानी की तरफ से और साथ ही साथ बताया गया कि घर उसके नाम हो चुका है, वो घर नाम होने के पीछे की जो असल कहानी है उसको क्यों छुपा दिया गया। और हम बात करेंगे कि चाचा के घर में लग गई है आग। चाचा का रो रो के हो गया है बुरा हाल और चाचा बोल रहे हैं कि अब वो जा रहे हैं अपने बच्चों के पास। अब क्यों याद आ गए हैं उनको अपने बच्चे। बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते चलें कि वक़ारुन्निसा ने अपनी वीडियो में और तो बड़ी पोल पट्टियाँ खोली ही खोली हैं। वक़ारुन्निसा की अम्मी ने जो सियानी बाजी को उसके औकात याद दिलाई, वो भी तो सब कुछ सामने था ही था। लेकिन आज वक़ारुन्निसा की वीडियो में फाइनली मेरे ख़ास तौर पर बताए हुए, मेरे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो शादी का कंटेंट अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं था, तो तब से मैं बोल रही थी कि हनीमून की भी सारी प्लानिंग हो चुकी है और हनीमून पर भी दूल्हा दुल्हन के पीछे पीछे कैमरा लेकर जाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। और उसके बाद मैंने कल की वीडियो में ये बात बता दी थी कि अब हनीमून के लिए फूप्पो जी इन दोनों को अपने साथ लेकर जा रही हैं इस्लामाबाद और वहाँ से फिर जाएंगे ये मरी घूमने फिरने के लिए और वहीं पर होगी 1 मिलियन की सेलिब्रेशन। तो फाइनली मेरी वो आज बात जो थी वो वक़ारुन्निसा की वीडियो में सच साबित हो ही गई। वक़ारुन्निसा की वीडियो में उसके अपने ही कज़न ने पोल खोल दी कि जहाँ पर अभी आप जा रहे हो ना घूमने फिरने, जहाँ पर आपका प्लान है वहाँ पर तो गाँव से भी ज़्यादा सर्दी होने वाली है। और वो कहाँ जा रहे हैं? फूप्पो जी के साथ इस्लामाबाद उनके घर। और फिर फूप्पो जी लेकर जाएंगी उनको मरी घूमने, क्योंकि फूप्पो जी ने अपने बच्चों को तो नहीं पढ़ाना ना। वो जो एजुकेशन और फ्यूचर की बात होती है ना, वो जब पैसे थोड़े से गुल्लक में कम हो जाते हैं, मतलब इसने कहा था ना मेरा एक गुल्लक है जिसमें अल्लाह ताला ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो गुल्लक में जब पैसों की कमी आने लगती है ना, तो फिर बच्चों की एजुकेशन और फ्यूचर का थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है। नहीं तो एजुकेशन और फ्यूचर की कितनी फ़िक्र है कि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं और सियानी बाजी अभी तक मंडलाती हुई गाँव में ही घूमती फिर रही हैं। और मैं आपको बताऊंगी आज के कब ये गांव से निकली है और किस किस स्टेट पर इसने क्या क्या किया है और कौन से ड्रामे लगा के पूरी वाईटी फैमिली को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की ये कोशिश कर रही है। सबसे पहले फ्राइडे वाले दिन इसने आकर एक व्लॉग डाला। और साथ में आपको एक बात बता दूं, जिस दिन नज्जो बीबी अपने घर वापस गई थी, मतलब 3 जनवरी को, आप याद रखना 3 जनवरी वाले दिन, जिस दिन इसने रिंग वाला वो सारा किया था और गाना वाना खोलने वाली सारी रस्म की थी, उसके सुबह ही नज्जो अपने घर वापस चली गई थी। और रिंग जिस दिन खोला था उस दिन इसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, अगर आप लोगों को याद हो। ब्लैक कलर का ड्रेस उस दिन इसने 3 जनवरी को पहना था। जो ब्लैक कलर का ड्रेस 3 जनवरी से लेकर तकरीबन 4th 5th 6th और 7 जनवरी 7 तारीख तक इसने मुसलसल गाँव में वही ड्रेस पहने रखा। और जिस दिन अम्मी अपने चाचा जी के पास गई उस दिन उसने पर्पल कलर का वो चेंज करके पर्पल कलर का वो ड्रेस पहना, जिसके ऊपर जैकेट पहनी हुई थी। और वो पर्पल कलर का ड्रेस इसने फ्राइडे वाले दिन पहना
और उसके बाद सैटरडे को जब वकारुन्निसा ने अपने 50K की सेलिब्रेशन की तो वही ड्रेस इसने रात को उसकी सेलिब्रेशन में भी पहना हुआ था। फ्राइडे वाले दिन अम्मी जब चाचा के पास गई हैं, इसके व्लॉग में आप देख लेना, वही इसने पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वही पर्पल कलर का ड्रेस नेक्स्ट डे, क्योंकि जिस दिन अम्मी गई हैं उस दिन ये सेलिब्रेशन नहीं हुई, अम्मी फ्राइडे को गई हैं और सैटरडे वाले दिन वो सेलिब्रेशन 50K की गई है। और उस दिन रात को भी इसने सेम वही ड्रेस पहना हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट डे संडे को अम्मी वापस आ गई थी और संडे को जूँ ही अम्मी वापस आई हैं, ये पूरे वो बुज़ुर्ग टब्बर लेकर तो उनको खाना खिलाने ले गई। और मंडे वाले दिन ये अपने गांव से निकली है अपनी जेठानी को साथ लेकर और दूल्हा दुल्हन को भी साथ लेकर, और जेठानी के घर में पहले गई है, वहाँ पर उनको छोड़ा, स्टे किया और उसके बाद वहाँ से ये इस्लामाबाद के लिए निकल गया। मैंने डेट वाइज सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। मंडे वाले दिन ये अपने गांव से निकली है इस्लामाबाद के लिए, ये पक्की कंफर्म बात हो गई है। और इसकी जेठानी के व्लॉग में भी अगर देखो तो इसकी गाड़ी में सिर्फ जेठ और जेठानी और सज्जू मियाँ जो गाड़ी चला रहे थे वही बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा पीछे एक और गाड़ी आ रही है। पीछे क्यों आ रही है? अगर दूल्हा दुल्हन को साथ नहीं लेके जा रही, उनको छुपाने की कोशिश नहीं कर रही, तो पीछे गाड़ी क्यों आ रही थी? फिर जेठानी के घर में भी जाकर उसके व्लॉग में भी नहीं दिखाया गया, जस्ट अम्मी हजूर सामने आई हैं, बाकी सब के सब बाहर ही रुके हुए थे क्योंकि वहाँ पर इतना लंबा स्टे इनका नहीं होना था। तो ये सारी मैंने डिटेल के साथ आपको चीज़ बता दी। अब मेन बात क्या है कि ये जो इसने घर नाम लगवा लिया, एक रट्टा लगाया हुआ था। जिस दिन फ्राइडे वाले दिन अम्मी चाचा के पास गई हैं उस दिन भी इसने कहा था अम्मी को रुखसत करने के टाइम के अब इसके बाद अभी हम जो है वो जाएंगे, मतलब अम्मी के जाने से पहले जब इसने वही ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, वो उसी गंदे हाल में घूम रही थी, तो इसने कहा कि आज हो सकता है अभी हम जाएँ तो मैं अपने नाम घर करवा के आऊँगी। उसके बाद अम्मी चलेंगी पीछे सैटरडे संडे को तो सारे ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद होता है, उस टाइम पे तो ये जाके अपने नाम घर नहीं लगवा सकती थी। और संडे को जो ही अम्मी वापस आई तो इसने कहा कि अम्मी मैं अपने नाम घर लगवा के आ गई हूँ। मतलब कौन से ये दफ्तर हैं जो सैटरडे संडे को इसके लिए खुले हुए थे और ये जाके घर अपने नाम लगवा रही थी? मतलब झूठ फ्रॉड अपनी ऑडियंस के साथ बोलने से ये औरत बाज क्यों नहीं आती, मुझे यही समझ नहीं आता। इसने इतने दिनों के व्लॉग गड मड करके डाले हैं, बीच में इसने 3 से 4 दिन व्लॉगिंग की ही नहीं है, 3 से 4 दिन इसका कोई व्लॉग ही नहीं आया। बीच में इसने 3 जनवरी को है जो गाने वगैरह की रस्म की, उसके बाद बीच में कोई व्लॉग ही नहीं बना। 3-4 दिन बीच में इसने गैप लिया और उसके बाद आकर ये ब्लैक ड्रेस के अंदर ही, और जिस दिन अम्मी को ये रुखसत कर रही थी फ्राइडे वाले दिन इसने वो बनाया, और सैटरडे वाले दिन भी इसने वो जो वकारुन्निसा की सेलिब्रेशन हुई है उसका कोई व्लॉग नहीं बनाया। वकारुन्निसा ने सेलिब्रेशन में दिखाया ना, ये वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन इसने कोई भी व्लॉग वहाँ पर नहीं बनाया। फ्राइडे वाले दिन अम्मी को भेजते हुए छोटा सा व्लॉग बनाया गया, उसके बाद संडे को व्लॉग बनाया गया कि देखो अम्मी वापस आ गई हैं और अब मैं सबको लेकर दावत पे जा रही हूँ। अब नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो मंडे का व्लॉग होगा जो कि इनका वापसी का होगा, इस्लामाबाद के लिए वापसी का। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी हैं, क्लियर कर दिया है। दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर जा रही है उनको मरी में, वहाँ पर हनीमून उनका जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, दूसरा वहाँ 1 मिलियन की सेलिब्रेशन की जाएगी। सारी बातें क्लियर हो गई हैं, इसीलिए इनके पेट में दर्द और मरोड़ पड़ते हैं कि मैं हूँ ज़ोहरी, मतलब अक्ल पे तुम लोगों की दिदकार है, तुम लोगों की अक्ल पे सिर्फ मैं यही कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं। खैर इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि चचा की वीडियो देखने को आई। चचा बहुत रोना धोना कर रहे थे और चचा ने बताया कि उनके घर में आग लगते लगते रह गई है और चचा का रो रो के बुरा हाल था। मतलब मैं ये बात एक बोलती हूँ, क्लियर कट बोलती हूँ कि जो चचा ने बोया है आज चचा वही काट रहे हैं, अपने कर्मों का फल मिल रहा है चचा को। बिल्कुल चचा ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, लेकिन अगर चचा की एज देखी जाए तो एज वाइज मतलब एक बुज़ुर्ग इंसान के लिए दुख लगता है कि वो किस तरह से, जब चचा रो रहा था तो यकीन माने क्योंकि हम लोगों की तरबियत ऐसी है नहीं, एक बुज़ुर्ग बंदा जब इस हालत में आकर इतना बेबस हो जाए कि वो रोने लग जाए तो मतलब मैं कहती हूँ लानत है ऐसी नज्जों पर जो बेटी पास हो है और बाप इस हालत में है कि बाप खुद अपनी रोटियां गर्म कर रहा है। और जब चचा जब वीडियो में अपनी रोटी गर्म कर रहा था यार, उसने पूरी की पूरी रोटी जलाई हुई थी गर्म करते हुए, उस बुड्ढे से रोटी नहीं गर्म हो रही थी और पूरी रोटी जली हुई थी अकड़ के। बिल्कुल वो ठंड में वैसे भी रोटी अकड़ जाती है, उसको बार बार गर्म करो तो वो और अकड़ जाती है। तो वो बुढ़ा बंदा है यार, उसके अपने दांत भी नहीं है, उसने वो रोटी कैसे खाई होगी ये देखकर तो यार मुझे बड़ा दुख लगा है। सही बात है, कोई दोस्त हो
दुश्मन हो, लेकिन जिस तरह भी हो यार, इंसान तो इंसान है ना, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात है, इस एज में तो इंसान पे वैसे ही तरस आ जाता है। तो किस तरह उसने वो खाना खाया होगा, वहीं पर सारे बर्तन औंधे पड़े हुए हैं, वहीं पर बेचारा खुद ही दूध गर्म कर कर के पी रहा है। मैं कहती हूँ लानत ऐसी औलाद पे, आज सच में मैं कहती हूँ कि लानत ऐसी औलाद पे और लानत ऐसी बीवी पे। क्योंकि किसी को बुरा लगता है तो बहुत अच्छे तरीके से लगे। पूरी दुनिया यहाँ पर ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं, जितने यहाँ पर चेले चपाटे बुड़ बुड़ करने के लिए आते हैं। क्या तुम लोगों के घरों में भी तुम लोगों के माँ बाप आपस में ऐसे ही करते हैं? तुम लोग भी अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही करते हो जब बुढ़ापे में आ जाते हैं? बहुत बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं यार, सख्त होते हैं, बहुत गुस्से वाले भी होते हैं। तो क्या औलाद उनको छोड़ देती है? क्या तुम लोग अपने माँ बाप को धक्का दे के बाहर निकाल देते हो? या तुम लोगों की माएँ लाल लिपस्टिक लगा लगा के घूमती हैं, दावतें खा रही होती हैं, और तुम लोगों के बाप इस हालत में आगे पीछे कुड़ रहे होते हैं? क्या तुम लोगों के यहाँ वाकई ऐसा होता है? मतलब शर्म खानी चाहिए तुम लोगों को, जब तुम लोग आके ये बात करते हो कि सियानी क्यों संभाले या सियानी की माँ क्यों ना संभाले। जब सियानी और सियानी की माँ जायदादें नाम लगवा सकती हैं, प्रॉपर्टियों के लिए मरती मरती भागती आती हैं, तो बुड्ढे को संभालना क्यों नहीं उन पे फ़र्ज़? जब सियानी की माँ चाबियां लेने के लिए ठुमकती हुई लाल लिपस्टिक लगा के आ गई है, वो यहाँ पर चाबियों के लालच में घर उसने अपने नाम, इस उम्र में, बुढ़ी उम्र में शादी करके घर नाम लगवा लिया कि मैं तेरी बीवी हूँ, मेरा हक बनता है। मतलब चाचे से घर किस हैसियत से उन्होंने लिया है? इसी हैसियत से लिया है ना कि वो चाचे की बीवी है। तो जब घर लेने के लिए वो बीवी है, लेकिन चाचे को संभालने के लिए वो बीवी नहीं है, वहाँ पर कोई रिश्ता उस माँ का नहीं रहता। और वो ठीक ठाक है, अगर लाल लिपस्टिक लगा के सियानी के घर के पोछे कर सकती है, खाने बना सकती है, तो चाचे को नहीं खाना बना के दे सकती? मतलब शर्म करनी चाहिए इस औरत को, हया करनी चाहिए इस औरत को, अपनी उम्र देखनी चाहिए। और जो काम कर रही है, अब जाकर उसको याद आ गई है कि वो अपनी बेटी के साथ रहे। मतलब यहाँ पे बोलते हैं उसको ज़रूरत है सियानी को यहाँ पर अपनी माँ की। क्यों भाई, किस चीज़ की ज़रूरत है? मियाँ उसका उसके साथ नहीं है, बच्चे उसके नहीं हैं, सारी जिम्मेदारियाँ, आजकल तो कोई सिस्टम ऐसा रहा ही नहीं मुश्किल। आप तो घर बैठे हर चीज़, इतनी सहूलतें हो गई हैं, घर पे मंगवा सकते हो, गाड़ियाँ उसके पास हैं, नौकर चाकर वो अफोर्ड कर सकती है। किस चीज़ की उसको मसला है कि बूढ़ी माँ उसको काम के लिए चाहिए कि अपने घर के अंदर के राज ना खुल जाए नौकरानी रखने से? मतलब यार शर्म हया किसी को नहीं है यार चाचे की वो वीडियो देखकर। मैं कहती हूँ, मैं लाख बुरा बोलती हूँ चाचे को, वो लाख ही बुरा सही है। क्यों? क्योंकि उसने जो बोया है आज वो काट रहा है। मदीना जैसी पाक जगह को वो इस सियानी की खातर छोड़ के आया, डॉलर की खातर छोड़ के आया, चैनल के लालच में छोड़ के आया। उसको शर्म नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी पाक जगह छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद अपने बच्चों को इस सियानी और इसकी माँ की खातिर जितना बुड्ढे ने गंदा किया, मतलब मैं नहीं कहती उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन यार बात होती है ना, ना औलाद अपने माँ बाप को, ना माँ बाप दूसरों के लिए अपनी औलाद को बुरा कह सकते हैं। चाहे औलाद कितनी बुरी हो, चाहे माँ बाप कितने ही बुरे हों, ऐसा कभी भी हमने देखा नहीं है। ज़िंदगियों में काफ़ी कुछ हमने भी उतार चढ़ाव, आगे पीछे अच्छे बुरे लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम हमने कहीं पर भी नहीं देखा कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको एक बाप को उधर फेंक दो और माँ को अपने जो है वो सर पे बिठा के तो ले जाओ जी, मेरे घर के काम करेगी, और उसको नीचे आप वाह वाह कर रहे हो। और चाचे की वीडियो के नीचे ये जाहिल और घटिया लोग वहाँ पर जो बातें कर रहे, मैं कहती हूँ तुम लोग अपनी तरबियतें दिखाने आते हो, तुम लोग दिखाने आते हो कि हमारे घरों में भी हम अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं, इसीलिए हम सियानी को इस चीज़ पर अप्रिशिएट करते हैं। जिस वक्त तुम लोगों की सियानी आके लाइवों में चीख चला रही थी, अम्मी आ जा, अम्मी आ जा, क्या तुम लोगों को नहीं इस चीज़ का पता था कि इसकी अम्मी ने अब तीसरी शादी की हुई है, अम्मी आएगी तो वो तीसरा अब्बा भी साथ आएगा। और जिस वक्त पाकिस्तान अब्बा के लैंड होने पर इसने बड़े तमाशे ड्रामे करके दिखाए थे, अब मैं खुद इनको अपनी दवाइयाँ इनको अपने हाथ से दिया करूँगी, इनका ख्याल रखूँगी, मेरे बाप की जगह है, तो तब भी तुम लोगों की ज़ुबानें नहीं खुली थी। तब तो तुम लोग सलमा को गालियाँ देते हुए उसकी वाह-वाह करने के लिए चले गए थे। वाह वाह सियानी, तू तो बड़ी अच्छी है, तू चाचे का कितना ख्याल रख रही है। सलमा ने तो उसको नौकर बनाया हुआ था। क्या चाचा जब सऊदीया से आया था उसकी हालत और अब की हालत नज़र नहीं तुम लोगों को आती? कैसे लाल-लाल सुर्ख उसका चेहरा था, कैसे बरा-बरा उसका मुँह था, किस तरह उसकी सेहत थी, और आज चाचे की क्या हालत हो गई है, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। सलमा ने वहाँ नौकर बनाया हुआ था तो ऐसी हालत थी, तो तुम लोगों की सियानी ने तो बड़ी इसकी खिदमतें की हैं, फिर इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? जली हुई रोटियां इसको खाने पर क्यों मजबूर कर दी है सियानी ने? सियानी तो बहुत अच्छी है ना, बहुत नेक पाक औरत है, बहुत अपने बुजुर्गों का ख्याल रखती है, बहुत ही अच्छी औरत है, तो फिर क्यों? बाप की जगह था ना उसके, क्यों उसने फिर इस हालत में तक उसको पहुंचाया? क्या कर रहा था? आए दिन तक हमने चाचा के मुंह से तो सियानी के लिए कभी कोई बात नहीं सुनी। हम तो उल्टा इस चीज़ पर गुस्सा होते हैं कि चाचा हमेशा उसकी तारीफ करता है और अपनी औलाद को गंदा बोलता रहता है। अभी भी जो वकारुन निसा की अम्मी को चाचा ने कुछ बोला, उसमें अपनी बीवी और सियानी को तो कुछ भी नहीं बोला था।
ऐसा तो कुछ इनके बीच में नहीं हुआ था, फिर चाचे को क्यों फेंका गया? सीधी बात कहें कि ये माँ बेटी दोनों मौका ढूंढ रही थी, कोई मौका मिले चाचे को हम लात मार के निकालें यहाँ से। कितनी बार जब ये कश्मीर गई इसने चाचे से बड़ी जान छुड़ाने की कोशिशें की, उसके बाद जब ये इस्लामाबाद शिफ्ट हुई इसने चाचे से बड़ी जान छुड़ाने की कोशिश की, चाचे ने नहीं छोड़ी। आखिर इन माँ बेटियों ने छुड़वा ही ली ना जान, कोई ना कोई किसी ना किसी तौर से तो बहाना तलाश कर ही लिया। जैसे उन्होंने वक़ारुन्निसा की माँ के लिए वीडियो बनाई, फ़ौरन से वहाँ पर गोंचू को बिठा के गाड़ी में तो बयान दिलवा दिया गया कि अब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। क्यों? सज्जू को तब गैरत नहीं आई थी जब डीडी इतनी लंबी ज़ुबान करके उसकी बीवी को गालियाँ देता, तब तो सज्जू ने कभी आके उससे कतई ताल्लुक़ ही नहीं कही। जब भी वो मुच्छर चाचा इतनी गंदी वाहियात बातें इसकी सास और इसकी बीवी के लिए करता है, तब इसको सज्जू को कोई गैरत नहीं आती, गाड़ी में बैठ के कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई कतई ताल्लुक़ ही नहीं करता। जे बीना और जो बीना लोगों के साथ इनके कितने मामलात रहे हैं, मैना के साथ कितने मामलात रहे हैं, वहाँ पर गैरत नहीं आती जब वो कमलों के नीचे छुप छुप के नानी के पास जाके बैठे हैं। बीना रोज़ मिलने आती है, लोटा मामू रोज़ मिलने आता है, तो चाचा से ही क्यों? मेरा सबसे मेन क्वेश्चन है कि जब सब से इतना कुछ होने के बाद भी ये कतई ताल्लुक़ ही नहीं करते, तो चाचा ने जब इनको कुछ बोला भी नहीं, सियानी को कोई गाली नहीं दी, किसी किस्म का कुछ बुरा नहीं बोला, उसकी कोई पोल पट्टी नहीं खोली, कुछ भी नहीं बोला, तो फिर चाचा को क्यों इन लोगों ने टारगेट किया? मतलब क्लियर बातें हैं देखने में यार, क्लियर सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। सियानी एक एक करके हर बंदे को जलील और रुसवा करके गंदा करके सिर्फ कहती है कि मैं अच्छी, और इसको जो लोग कहते हैं ना बहुत अच्छी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि फातिमा और डीडी दोनों जो हैं वो यहाँ पर एक ड्रामा कंट्रोवर्सी लेकर आए हैं, तो सियानी उनको क्यों सपोर्ट करे? तो आपकी सियानी क्या लेकर आई थी? आपकी सियानी वाईटी पर क्या लेकर आई थी? वो भी तो सेम वही चीज़ लेकर आई थी ना जो यहाँ पर डीडी और फातिमा लेकर आए हैं। तो फिर आपकी सियानी ने कौन सा आला काम किया था जो इस चीज़ में अब वो नहीं आना चाह रही? वो भी तो हस्बैंड की सेकंड मैरिज को ही लेकर आई थी ना, जो चीज़ फातिमा लेकर आई है। उसमें और फातिमा में क्या फ़र्क है? किस चीज़ का डिफरेंट है उसमें और उस फातिमा में? वो भी अपनी सौतन का रोना रोती है, फातिमा भी अपनी सौतन का रोना रो रही है। फिर तुम लोगों की सियानी इतनी आला और क्यों डिफरेंट क्यों है? पूरी दुनिया से एक अजूबा बना के तुम लोगों ने उसको साइड पे रख दिया है कि वो तो पता नहीं को फरिश्ता पैदा होके आई है, कि उसको तो बिल्कुल हम गलत कह के, जैसे गुनाहगार नहीं बंदा हो जाता, कहता है ये तो फरिश्ता है, इसको अगर हमने कुछ कहा तो हम गुनाहगार होंगे। सेम इन्होंने सियानी के लिए यही चीज़ बना ली है कि नहीं जी नहीं, कुछ भी हो जाए सियानी तो कुछ कर ही नहीं सकती। क्यों भाई? कोई एक बंदा भी खानदान का छोड़ा है जिसको उसने पाक साफ रहने दिया है, जिसके साथ उसने वाईटी पे इतना कुछ नहीं ड्रामे करवाए? अब वो जान जान के अपने लोगों को बातें दे रही है, जाके वो वक़ारुन्निसा को ट्रोल करो ताकि वो घुटने टेक कर मुझसे आके तो कहे कि तुमने ही मेरी शादी कराई है, तू ही सब कुछ है, और वक़ारुन्निसा की माँ के मुंह पे चपेट लगे। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने और सियानी की अपनी माँ ने इसकी अच्छे से दुर्गत बनाई थी ना, ये बोल के कि ये शादी तुमने नहीं करवाई। मतलब बात भी सच है ना, शादी तो उन्होंने अपने खर्चों पे की है, तो वो फिर तुम्हारे एहसानमंद क्यों हो? अभी ये भी बोला जा रहा है कि जी फातिमा को उसने वक़ारुन्निसा ने क्यों गिफ्ट दिया है, जो मुंह दिखाई दी है ना वो फातिमा को नहीं देनी चाहिए थी, सियानी को देनी चाहिए थी। मतलब हद नहीं होगी इसके लोगों की भी? क्या ही कह सकते हैं यार, मतलब क्या कह सकते हैं? चाचा रो रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो फिर न्यायिक ड्रामा लग जाता, फिर इस पे होता जाता सारा, उस पे डालते मलबा कि इसने मारा है उसने मारा है, तो वो बेचारा बुढ़ा बंदा है यार, ऐसे में तो कहते हैं सठिया जाता है इंसान, बच्चा बन जाता है। उसको अब समझ नहीं आ रही, नीचे कहते हैं तुझे नहीं पता था हीटर तूने यहाँ रख दिया वो रख दिया, यार वो सठिया गया है। ऐसे में बच्चों की ज़रूरत होती है, और चाचा ने आज क्लियर बोल दिया कि बस दुआ करो जल्दी मेरी टिकट हो जाए और मैं अपने बच्चों के पास चला जाऊँगा। क्यों चाचा, आज तुझे याद आ गया कि सलमा तेरी बच्ची है? सलमा या उनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है, लेकिन जिस वक्त तू वहाँ से सऊदीया छोड़ के इस औरत के पास आया था, तब तुझे याद नहीं आया था मैं अपने बच्चों के साथ क्या करने लगा हूँ? तब सब सच्चाई जानते हुए जो तूने सब कुछ किया था, तुम्हें नहीं पता था कि अल्लाह की ज़ात ऊपर देख रही है, मैं आज जो बोल रहा हूँ कल मुझे काटना पड़ेगा। आज तू खुद अपना थूक के चाट रहा है ना, आज फिर सलमा के पास पलट के जा रहा है। अब तो मैं कहती हूँ लोगों की आंखें खुल ही जानी चाहिए, लोगों को इतना समझ तो आ ही जाना चाहिए। और मैंने नीचे चाचा के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पढ़ा, मैं चाचा की डेली वीडियो नहीं देखती, आज मैं वीडियो ज़रूर देखने गई कि मुझे बताया कि इस तरह ये सब कुछ हुआ ना, फिर भी मैंने पूरी नहीं देखी यार। तो वहाँ पर मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक वहाँ पर बीबी जी आके बोल रही थी कि जब सलमा के नाम और सलमान के नाम सारी जायदाद लगवा दी है तो सियानी तुम्हें क्यों संभाले? अकल की अंधी हो तुम लोगों में, अकल नहीं है या वाकई गंदगी चाट चाट के आके यहाँ पर बैठती हो? मुझे यार ज़रा ये बताना, कौन सी प्रॉपर्टी इसने सलमा के नाम लगाई है बुड्ढे ने? कौन सी प्रॉपर्टी सलमा के नाम लगवाई है? ये जो यहाँ पर कमा कमा के घर इसने बनाया है, ऊपर नीचे 2 इसने पोर्शन बनाए हैं, ये घर किसके नाम लगा है?
तुम लोगों को नहीं पता, या तुम लोगों ने गंदगियां आगे पीछे डाली हुई है, तुम लोगों को गैरत नहीं आ रही। ये घर अपनी छमिया के नाम लगवाया है इन्होंने, ये घर सलमा को नहीं इन्होंने दिया। और सलमान को तो ज़ाहिर है बेटा है, जो बनता था हक बच्चों के हिसाब से सलमान को तो वो उन्होंने देना ही देना था। क्यों ना देते? क्या तुम लोगों की सियानी के नाम सब कुछ लगवा के आ जाते? मतलब इनका ख़ानदान, इनके गांव के जितने भी लोग हैं ना, सारे अपने बच्चों को मारो फेंको, सारे जाओ अपनी प्रॉपर्टियां उठा के जाके सियानी के नाम लगवा के आओ, क्योंकि इन लोगों ने सियानी को पता नहीं क्या बना के सबके लिए रख दिया। पूरी दुनिया वाले छोड़ो अपने बच्चे, सबको मारो घसीटो, जो जो जिसके पास है सारे अपने जो है ना मर्दों को भी जाके वहां पर छोड़ के और अपनी प्रॉपर्टियां भी जाके सियानी के नाम लगवा के हो। क्यों? क्योंकि वाइटी की नौज बिला वो खुदा बन के बैठ गई है। हद नहीं होगी यहाँ पे क्रॉस? मतलब अजीब बातें यहाँ पे तुम लोगों ने शुरू कर दी हैं। थोड़ी अक्ल समझ से किया करो। एक बुढ़ा इंसान है, उसके साथ जो हो रहा है, कम अज कम हम नहीं कहते कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन थोड़ी हया तो कर लो यार तुम लोग, कि एक वो किस उम्र में है, उसके साथ हो क्या रहा है, क्यों उसकी बीवी उसके साथ नहीं रह सकती? क्या इस उम्र में बीवियां नहीं अपने शौहरों के साथ रहती? कोई अनोखा काम है यहाँ पर? अगर वो बीवी अपने शौहर के साथ टिक कर रहेगी तो क्यों बच्ची को उसकी ज़रूरत है? क्या बच्ची अपाहिज है? कोई बच्ची को प्रॉब्लम है जो बच्ची को एक बंदे की, एक औरत की घर में ज़रूरत है? मियाँ है उसके पास 24 घंटे उसकी नौकरी करने के लिए, बच्चे उसके पास माशाल्लाह से हैं, सब उसके पास है, फिर इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि उसको बड़ी ज़रूरत है अपनी माँ की? आज से पहले ना माँ को बेटी की, ना बेटी को माँ को की, किसी को याद नहीं आई। अचानक से इनके दिल में इतना प्यार क्यों उमड़ के आ गया है? मतलब यार हद हो गई है। यहाँ पर तुम लोगों ने एक गंदगी का आलम ही अलग करके रखा हुआ है। ऐसे इस्लाम को तुम लोग गंदा करने पे तुल गए हो। क्या दुश्मनी तुम लोगों को हमारे मजहब से लग गई है यार? ये जो चंद घटिया लोग हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि क्यों इतनी दुश्मनी पाल के बैठ गए हो? जानबूझ के तुम लोग ये सब कुछ करते हो। मैंने ये देखा है, तुम लोग जानबूझ के करते हो कि इससे पाकिस्तान डिफेम होता है और इस्लाम डिफेम होता है। तुम लोग जान के इस तरह की हरकतें करते हो, कमेंट सेक्शन में ऐसी चीज़ें जानबूझ के लिखते हो और जानबूझ के हमारे मुल्क को गंदा करते हो और ऐसे गंदे खानदान को अप्रिशिएट करते हो यहाँ पर आकर। ये चंद एक घटिया लोग हैं जो अपने मुल्क का भी नाम गंदा कर रहे हैं, सिर्फ हमारे का नहीं, ये जहाँ पर रह रहे हैं ना, ये उसके भी नहीं हो सकते। मतलब क्यों यार? कौन सी नफरतें हैं तुम लोगों के दिल में कि तुम लोग इस तरह के नफरतें निकाल रहे हो? जो गलत कर रहा है उसको खुल के बोलो गलत है। नज्जो चुड़ैल है, नज्जो मैं कहती हूँ रज के एक इतनी गुनाहगार है कि मैं कहती हूँ नज्जो की बख्शिश तो बहुत ही मुश्किल है, जिस तरह से जो जो उसने अपने बाप के साथ किया है। बाकी जो सलमान है वो भी कोई दूध का दुल्हा नहीं है। आयशा है तो उसको भी अब सिर्फ कंटेंट बनाने का पता चल गया है, बाप को लेने जा रही हूँ, फलां करने जा रही हूँ, अली को ले लूंगी, ड्रामे करने का पता चल गया है। असगर भी मेरी नज़र में कोई दूध का दूल्हा नहीं है, लेकिन उसकी फिर भी ये अच्छाई है कि जैसे तैसे करके फिर भी बाप को वो अपने पास बुला रहा है। और सबसे तो मैं कहती हूँ सलमा का इनको शुक्र अदा करना चाहिए, इतना कुछ सलमा के साथ किया ने, आखिर वक्त में वही इनके काम आ रही है और कल माँ भी उसके पास जाएगी। ये मेरी बात आप लिख के रख लो कि कल माँ भी रोती हुई चाचे की तरह सलमा के पास ही जाएगी। मतलब यार हद क्रॉस कर दिए यहाँ पे सब ने। अजीब ही कोई यहाँ पर एक सिस्टम चल पड़ा है। स्पोर्ट करो आप किसी के लिए करो, लेकिन इतना भी क्या कि स्पोर्ट के नाम पे आप इतनी दुश्मनियाँ, इतनी नफरतें इतना पाल के बैठ गए हो। इतना तुम लोग पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए आ रहे हो, हमारे मज़हब को इतना बुरा भला बोल रहे हो। क्यों? कौन सी दुश्मनी है यार आपको? इस गंदे खानदान को बुरा बोलो ना जो गंदा कर रहे हैं। ये एक के बाद एक उठ के गंदगी कर रहा है, इन पे आप आवाज़ें नहीं उठा रहे, नीचे आपकी अलग ही एक कारस्तानी स्टार्ट हो जाती है, अलग वे में आप चल पड़ते हो। गंदा ये डीडी गंदा कमीना इंसान है, इसको बोलो। अब इसकी कोई एक और माशूका उठ के आ गई है, वो वीडियो बना रही है कि इसने मुझे ऐसे कमेंट किए थे, इसने मुझे कहा था मेरे से शादी कर लो, इसने मुझे ये कहा था वो कहा था। और आज इसकी जो छमियाँ है तीसरी, वो यहाँ पर आकर बड़ा गुस्से में बोल रही थी कि खबरदार आइंदा मेरे डीडी के लिए बोला तुम्हें, अगर मेरे डीडी ने ऐसी कोई बातें की थी तुम पहले आती, तुम अब क्यों आई हो, अब तुम्हें याद आया तुम ये सब बातें करने के लिए। तो छमियाँ तुम्हें मैं बताती चलूँ, ये डीडी का पहला किस्सा नहीं है, तुम्हारा भी यही हाल था। इसी तरह ही तुम डीडी के पीछे आई थी, जिस तरह वो औरत बोल रही है। तुम सारी छमियाँ की छमियाँ और जो मर्दों के पीछे लगती हो। तो डीडी का ये पहला किस्सा तो नहीं है, डीडी तो बहुत औरतों के साथ ये सब कुछ कर चुका है, इसमें कोई निराली बात नहीं है। तो फिर तुम इतनी क्यों आग बबूला हो रही थी? तुमने भी तो ऐसे ही करके उसको फांसा है ना, फिर जैसी करनी वैसी बरनी। अब ये चीज़ें तो तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें तो तुम्हें देखनी पड़ेंगी फिर। तो यहाँ पर डीडी ने आज आकर अजीब, मुझे लगता है यार नज्जो पे दो, नज्जो तो मैं कहती हूँ को पकड़ के उसको चोटी से ना उसको सही मरोड़ लगा के ना दीवार में उसकी टकरें मारनी चाहिए इस नज्जो की, ताकि ये जो इतना लंबा नाक रखा हुआ है ना टूट जाए। वैसे कटवा के तो ये नाक आ चुकी है, लेकिन ये भी इसका नाक टूट जाए, इसमें गैरत इस औरत में बिल्कुल भी नहीं।
तो आई डीडी ये बोल रहा था कि नज्जो अब तैयार रही, अब मैं तेरे पे बात करूँगा। मतलब इनडायरेक्ट यार ये हरास करते हैं बैठकर एक दूसरे को इतना गंदा गंदा बोलते हैं। इन पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इनडायरेक्ट वाईटी पे बैठकर ये कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को धमका रहे हैं। तो डीडी को मैं बताती चलूँ कि लोटा मामू ने भी तुम्हारी बीवी पे रिएक्शन दिया है। लोटा मामू भी तेरे लिए आके गंदा बोलता रहा, फातिमा के लिए बोलता रहा, वहाँ पर तो तू जाके नहीं बोली। चलो नज्जो की तो फिर भी आयशा जो है ना बहन थी, तो लोटा मामू ने भी आकर आयशा के लिए बोला है। लोटा मामू ने भी बोला है तुम दोनों गलत थे फातिमा और तुम। तो लोटा मामू पे क्यों नहीं रिएक्शन दे रहे हो, क्या वजह है? क्यों? क्योंकि वो कोई और तुम्हारी पोल पट्टी ना खोल दे। नज्जो, अरे ऐसा है कि नज्जो तो खैर मैं कहती हूँ नज्जो का भी इलाज है, हर जगह उसको उंगली घुसेड़ने का बहुत शौक है ना। इस नज्जो की जब तक दुर्गत नहीं बनेगी ना, ये औरत बाज आने वाली नहीं है। और जो इसने अपने बाप के साथ किया उसके बाद तो खैर ये है ही, मैं कहती हूँ कोई इसका आगे जाकर ना बिल्कुल, क्या ही मैं इसके लिए वर्ड बोलूँ, मेरे पास तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि इसकी बख्शिश तो हो ही नहीं सकती इस औरत की, बिल्कुल किसी सूरत ही नहीं हो सकती ना। जिसका बाप अपनी ज़िंदगी में इसको ऐसे बद्दुआएँ दे रहा है और बोल रहा है, उसकी क्या बख्शिश है आगे जाके। अल्लाह पाक ही इनको हिदायत दे यार, दुआ ही कर सकते हैं। इस ख़ानदान ने जो रंग रूप वाइटी पर ला कर रखे हैं, जिस तरह से इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो एक अलग ही रंग दिखा रहे हैं, उस सब को देखने के बाद तो मतलब दिमाग ही चकरा जाता है कि क्या ही बोलें, क्या ही इमेज इन्होंने सोसाइटी में ला के रख दी है। क्या ये लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने बुज़ुर्गों के साथ कैसा करना चाहिए, अपनी बीवियों के साथ कैसा करना चाहिए, अपने बच्चे, अपनी बहन, बेटियाँ, माँ, किसी की भी ये इज़्ज़त नहीं करते। कोई भी इनके हाथों में फूज नहीं है, किसी की भी इज़्ज़त बरकरार नहीं है, कोई इनके ख़ानदान में किसी रिश्ते का तकद्दुस नहीं है, ना माँ की फ़िक्र, ना बाप की फ़िक्र, कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ़ है तो डॉलर कमाओ, झूठ बोलो, कंट्रोवर्सी लेकर आओ, बस एक नाच-गाना दिखाओ, यही चीज़ें इनके यहाँ आम है। कुछ भी नहीं है और कोई इज़्ज़त तो है ही नहीं इस ख़ानदान में, क्या फिर इसको हम अच्छा बोलें? किसको जाके अच्छा बोलें? समझ से बाहर हैं ये चीज़ें। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।